जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक मंत्री जिसके समर्थकों ने एक पत्रकार को अस्पताल पहुंचा दिया क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया था मंत्री जी से। एक मंत्री जिसकी जुबान से निकली हर बात विवाद बन जाती है। एक मंत्री जो कहते हैं कि पत्रकारों की दुकानदारी उनसे ही चलती है। और अब ऐसी बातें चल रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन मंत्री जी से नाराज़ है और वो मंत्री हैं इरफान अंसारी। तो क्या इरफान अंसारी का मंत्री पद खतरे में है? और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज अचानक पाकुड़ क्यों चले गए? और गए तो उन्होंने आलमगीर आलम की पत्नी और पाकुड़ की विधायक निशत आलम से क्यों मुलाकात की? आइए आपको पूरी कहानी बतलाता हूँ। दोस्तों, मंगलवार 28 अप्रैल का दिन था। हजारीबाग में एक ही परिवार के 3 शव रखे थे। माहौल में गम था, गुस्सा था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लाव लश्कर के साथ उस परिवार से मिलने पहुंचे, उसको सांत्वना देने पहुंचे। जब वो मिलकर निकल रहे थे तो पत्रकारों की भीड़ लगी थी। इरफान अंसारी पत्रकारों से बात करने लगे और इसी दौरान एक पत्रकार ने, जो कि एक न्यूज़ चैनल का पत्रकार था, उनसे एक सवाल पूछ लिया जो चतरा के एयर एम्बुलेंस हादसे पर था। बस इतना ही काफ़ी था। मंत्री के बोलने के पहले समर्थक भड़क गए, गाली गलौज होने लगी। और मंत्री जी ने क्या किया? मंत्री जी ने अपने नाराज समर्थकों को समझाया नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। उनके सामने जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, मंत्री जी चुपचाप किनारे से निकले, गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। जबकि मंत्री जी चाहते तो अपने समर्थकों को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और इससे उनके समर्थकों को इशारा मिल गया, शह मिल गई और वे पत्रकार पर टूट पड़े और करीब करीब उसकी मॉब लिंचिंग ही कर डाली। पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उसका इलाज चला। और मंत्री इरफान अंसारी बाद में उन्होंने बयान दिया कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, पत्रकारों को मेरे सामने कोई छू देगा क्या? अरे भैया, आप तो पहले निकल गए, तो छूने का मौका कहाँ दिया आपने? अपने समर्थकों का बचाव करते दिखे इरफान। दोस्तों, इरफान अंसारी के विवादों की फहरिस्त, विवादों की फाइल काफ़ी मोटी है। साल 2024 में कोलकाता पुलिस ने इरफान अंसारी को 2 और विधायकों के साथ, जो कि कांग्रेस के ही थे, गिरफ्तार किया था। साथ में करीब 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। तब आरोप लगा कि इरफान अंसारी अपने साथियों के साथ हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश कर रहे थे। उनकी ही पार्टी के विधायक अनूप सिंह यानी जयमंगल सिंह ने मामला दर्ज कराया था। इरफान अंसारी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनको लंदन जाने की परमिशन तक नहीं दी थी। कुछ महीने पहले इरफान अंसारी अस्पताल के ओपीडी में बैठकर मरीज देखने लगे थे। इस पर विवाद हुआ, विपक्ष ने उनको फर्जी डॉक्टर करार दिया। और आपको याद होगा जामताड़ा का वो बयान, जहां वे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि अगर BLO वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए घर पर आए तो उन्हें घर में बंद कर दो, ताला लगा दो, फिर मैं आकर उनको छुड़ाऊंगा। तो ये एक मंत्री की तरफ से निर्देश था सरकारी अधिकारियों को घर में बंद कर देने का। और दोस्तों, दिसंबर 2025 की घटना तो आप अभी तक भूले नहीं होंगे। बिहार की महिला डॉक्टर नुसरत परवीन भी आपको याद होगी। मंत्री इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख की सैलरी, फ्लैट और सुरक्षा का ऑफ़र दिया था। वो बात अलग है कि डॉक्टर ने ऑफ़र ठुकरा दिया। कलकत्ता की रहने वाली डॉक्टर थी। और एक बार मंत्री इरफान अंसारी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को इलाज के लिए झारखंड आने का न्योता दिया था, जब पप्पू यादव की तबीयत खराब हुई थी। ये बात अलग है कि झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक बीमार पड़ने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं, इलाज कराते हैं। अभी भी झारखंड के वित्त मंत्री कांग्रेस कोटे के ही हैं, राधाकृष्ण किशोर। उनकी तस्वीर लगातार आ रही है 2-3 दिनों से। वे रांची के सेंटिविटा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। रिम्स या सदर अस्पताल नहीं गए मंत्री जी, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है अस्पतालों पर। और ये उनको लगता होगा कि क्या पता कोई HIV वाला खून मत चढ़ा दे उनको। दोस्तों, इरफान अंसारी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था और कहा था कि झारखंड में आने वाले समय में भी शिबू सोरेन का परिवार ही शासन करेगा और यही परिवार
आगे भी झारखंड का नेतृत्व करता रहेगा। और तब भी सवाल उठा था कि इरफान अंसारी किस पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या जेएमएम के। कई मौक़ों पर इरफान अंसारी अपने आप को हेमंत सोरेन का हनुमान बता चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस आला कमान इरफान अंसारी से खुश नहीं है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड के राजू, वे भी बताया जाता है कि इरफान अंसारी से नाखुश चल रहे हैं और अपनी जो भावनाएं हैं उन्होंने कांग्रेस आला कमान तक पहुंचा दी हैं। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस झारखंड में ज़मीनी स्तर पर मजबूत होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इरफान अंसारी से जुड़े विवाद बार बार लगातार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब ये भी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी पाकुड़ की विधायक और झारखंड के पूर्व विधायक दल के नेता रहे कांग्रेस के आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम को मंत्री बनाने पर विचार कर रही है। आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पाकुड़ पहुंचे और उन्होंने निशत आलम से मुलाकात की। लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष निशत आलम से क्यों मिले? अगर इन चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है, तो फिर क्यों उनसे मुलाकात हुई? ये तो खबर 2 दिन से मेरे पास है कि कांग्रेस आला कमान इरफान अंसारी से नाराज़ है। तो इसका मतलब है कि चर्चाओं में दम है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक सीधा संकेत है कि चर्चा हो रही है 2-3 दिनों से। और इस चर्चाओं के बीच अगर कांग्रेस के अध्यक्ष निशत आलम से पाकुड़ में मिलते हैं तो इससे तो पहली नज़र में यही संकेत जाता है कि इरफान अंसारी का मंत्री पद खतरे में है। हालांकि केशव महतो कमलेश ने मंत्री का बचाव भी किया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्री को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है, उनके सामने कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हंगामा मंत्री के सामने शुरू हुआ। मंत्री 1-2 बार हाथ भी उठाते हैं, फिर देखते हैं कि निकल चलने में भलाई है तो वो चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वो कहने लगते हैं कि मीडिया वालों की दुकान उन्हीं की वजह से चलती है। तो इरफान अंसारी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और पूरे राज्य के पत्रकार उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और तरह तरह के ज्ञापन दे रहे हैं अपने अपने ज़िलों में। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि एक पत्रकार ने सिर्फ उनसे सवाल पूछा था, एक साधारण सा सवाल जो एक ऐसे हादसे से जुड़ा था जिसने 7 जिंदगियां लील ली थीं और उनके परिवारों को बेसहारा कर दिया था। पत्रकार ने मंत्री से सिर्फ इतना पूछा था कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। और अब मंत्री, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये सफाई दे रहे हैं कि वो सवाल वहां नहीं पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, वो जगह एक ऐसी जगह थी जहां मंत्री संवेदना प्रकट करने गए थे, लेकिन वो मंत्री हैं और हजारीबाग रांची नहीं है कि जब चाहे मंत्री वहां मिल जाएं। तो पत्रकार को जब मौका मिलेगा तो वो एक मंत्री से सवाल पूछ सकता, और मंत्री वहाँ से मिलकर निकल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो उस घर के अंदर थे और उनसे सवाल पूछा जा रहा था। मंत्री निकल रहे थे, बाकायदा वहाँ पर बाइट दे रहे थे। तो अगर आप कैमरों के सामने, पत्रकारों के सामने खड़े हैं तो आपको हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप मंत्री हैं। आप गर्व से सोशल मीडिया पर अपनी रीलों में कहते हैं कि मैं मंत्री हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सबके लिए खड़ा रहता हूं, मैं जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखता। तो ये तो एक मामूली सा सवाल था जो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा था, एक ऐसे हादसे से जुड़ा था जिसका कोई फलाफल नहीं आया। 7 लोगों की जान चली गई, उनके परिवार आज तक मुआवजे के लिए और राहत के लिए ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी उन लोगों से, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो सिर्फ एक ऐसा सवाल पूछने पर जब एक पत्रकार को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और जब सत्ता सवालों से डरने लगती है, तो जाहिर है कि सत्ता में बैठे लोग डरे हुए हैं और डेमोक्रेसी पर से उनका विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है और लोकतंत्र से उनका विश्वास कम होता जा रहा है। दोस्तों, जिस राज्य में एयर एम्बुलेंस का हादसा हुआ हो, उस राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री से सवाल पूछना यह एक पत्रकार का कर्तव्य है। यह कोई ऐसा सवाल नहीं था जिस पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता। अगर मंत्री के समर्थक पत्रकार को पीटते हैं और मंत्री उन्हें रोकने की बजाय चुपचाप निकल जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, तो एक घटना नहीं है,
यह एक संस्कृति की शुरुआत है और यह संस्कृति बदलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपसे सिर्फ मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि क्या इरफान अंसारी का मंत्री पद कायम रहना चाहिए या जाना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि और क्या आपको लगता नहीं है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।